माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कैसा ज़बरदस्त और बेहतरीन सैलड बना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बड़ा ही बरकतों रहमतों वाला महीना माह रमज़ान चल रहा है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास करम व फजल फरमाए। तो माह रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज की भी हमारी रेसिपी बड़ी ख़ास और बड़ी ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे फ्रूट सैलड। बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ये रेसिपी है। मैं आपको आज बताऊंगा कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर किस तरीके से सैलड जो है वो घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। आप अपने अफ्तार के मेन्यू के अंदर ये रेसिपी ऐड करें, इंशाल्लाह जो भी ये सैलड खाएगा आपकी तारीफ करेगा। बड़ा ही ज़बरदस्त ये सैलड है और बेहतरीन इसका जायका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटीज भी बताऊंगा और किस तरीके से हम एक अच्छा सैलड घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नहीं जी, सबसे पहले ये मेरे पास 200 ग्राम मायोनीज़ है। मायोनीज़ आपने ड्रेसिंग मायोनीज़ जो है वो यूज़ करनी है। इसके अंदर ये 2 डब्बी क्रीम की जाएगी। 400 ml इसके अंदर क्रीम हमने डालनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितनी हमारी क्रीम होगी उससे हाफ़ क्वांटिटी में इसके अंदर मायोनीज़ जाएगी। अगर क्रीम आपकी 1 किलो है तो मायोनीज़ आधा किलो होनी चाहिए। इसके अंदर अब ये मेरे पास आइसिंग शुगर है 150 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम एक बार इसके अंदर ये आइसिंग शुगर ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको चलाएं तो ये उड़े नहीं। मिक्स इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से करना है कि ताकि इसके अंदर दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये मुलायम हो जानी चाहिए। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नहीं जी, क्रीम इधर हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब अगला प्रोसेस करते हैं। अब इसके बाद ये मेरे पास 2.5 किलो सेब हैं, जिसमें 750 ग्राम ये मेरे पास सुर्ख सेब है और बाकी वाइट सेब है। वाइट सेब का हमने छिलका उतार के यूज़ करना है। सेब आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। मैं वाइट सेब इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जूसी और सख्त होता है, तो सैलड के अंदर हमेशा वाइट सेब जाता है। तो सुर्ख सेब जो है ये भी आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने ये वाइट सेब का छिलका उतार लेना है इधर। इसी तरीके से सारा वाइट सेब जो है इसका हम छिलका उतार लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। छिलका उतारने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है कि हमने पहले इसको ये साइडों से उतार लेना है इस तरीके से, और साइड और ये दरमियान में से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे और इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काटना है। एक ही साइज के हमने क्यूब इसके कर लेने हैं। ये देखें, इस साइज के इसके क्यूब्स होने चाहिए। ये देखें, इसको साथ साथ एक बर्तन के अंदर डालते जाएंगे और इसके अंदर ये जो हमने क्रीम मिक्स की है ये इसके अंदर हमने डाल देनी है और इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि हमारे सेब जो है ना वो काले ना हो। ये बड़ा ज़रूरी है कि सेब जैसे जैसे कटिंग होती जाए साथ साथ जो है आप इनको मिक्स करते जाएं ताकि इनका कलर ख़राब ना हो।
इसी तरीके से हमने सारे सेब कटिंग करके तो मिक्स कर लेने हैं। सफ़ेद सेब की हमारी कटिंग हो गई है, इसको इसके अंदर डाल के तो इसको भी हम इधर मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद हम अब सुर्ख सेब की भी कटिंग करेंगे और उसकी भी कटिंग करते जाएंगे, साथ साथ उसको भी मिक्स करते जाएंगे इसके अंदर। अब हमने सुर्ख सेब की कटिंग करनी है, तो कटिंग करने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। इसको भी हम ऐसे साइडों से उतार लेंगे। और ये इसके बीज जो हैं इनको साइड पे कर लेंगे और इसकी भी हमने इधर क्यूब कटिंग करनी है एक ही साइज की। सुर्ख सेब से इसके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत कलर आएगा। सुर्ख सेब की भी हमारी कटिंग हो गई है बड़े अच्छे तरीके से। इसको भी अब हमने इसके अंदर मिक्स करना है। बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप रमज़ान में इसको बनाएं इफ्तार में तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा और जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेगा। बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ये रेसिपी है। ये देखें सुर्ख सेब इसके अंदर हमने डाले हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक कलर भी आ गया है। ये सैलड हमारा जो है इधर मिक्स हो गया है। अब हमने इसके अंदर ये मेरे पास बंद गोभी है आधा फूल, जिसको ये बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद ये मेरे पास 100 ग्राम मटर है बॉयल किए हुए, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद ये मेरे पास 250 ग्राम गाजर का मुरब्बा है, जिसको हमने ये देखे जिस तरह सेबों को हमने क्यूब्स की शक्ल में कट किया हुआ है इसी तरह से कट किया हुआ है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से धो के और कटिंग करके इसके अंदर ऐड करना है। और ये मेरे पास ब्लैक सोगी है, ब्लैक कलर का जो मेवा है वो है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 50 ग्राम है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाजर आप इसके अंदर जो है वो दूसरी भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करें। बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन इसका जायका है। जिधर सैलड हमारे की माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो गई है, तो ये इसकी देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक क्या ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो अभी हमने इसको डिश आउट करना है और अभी ये रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें और भी जाएंगी जब हम इसको डिश आउट करेंगे। ले जी, अब हम इसको करेंगे इधर डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सैलड तैयार हुआ है। सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त इसकी लुकिंग है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए जो मेरे पास सबसे पहली चीज़ है, इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल आएगा बड़ा ही कलरफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे इसके ऊपर डाल दें सारा फ्रूट कॉकटेल। के बाद ये मेरे पास अनार है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अनार के बाद ये ब्लैक किशमिश, इसके बाद इसके ऊपर ये मेरे पास नरम खजूर है, ये इसके ऊपर इस तरीके से फैला के रख देनी है। इसके ऊपर जो अगली चीज़ आएगी ये मेरे पास बादाम है, ये भी हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, ये इसके ऊपर आएंगे। और लास्ट पे इसके ऊपर ये कीवी आएगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर कीवी रख देंगे। ले जी, माशाल्लाह से सैलड हमारा रेडी है।
ये देखें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक है, चेक करें ज़रा, और बेहतरीन इसका जायका है। ले जी, वीडियो के आखिर में अब मैं अपनी बेटी की ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ, हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारा फ्रूट सैलड कैसा बना है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। पापा जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।